प्यारे बच्चों, आप सबको मेरा नमस्कार। आप सबका गोस्वामी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, मैं फिर आपके बीच में संस्कृत वर्ग 6 पाठ को लेकर के आया हूँ। आज हम लोग सीखेंगे वर्ग 6 के संस्कृत का 8वां पाठ अर्थात 8वां पाठ, एकताया बलम, एकता का बल है। बच्चों, यह पाठ आपको एक प्रेरणा देती है और एक सीख देती है। तो बच्चों, आइए हम लोग इस पाठ को शुरू करते हैं। तो पाठ को शुरू करने से पहले मैं आपके बीच में एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं जो इस पाठ में दिए गए हैं। उसी से मैं संक्षिप्त आपके बीच में कहानी को सुनाऊंगा। बच्चे, आप सब ध्यान से जरूर सुनें। एक बूढ़ा व्यक्ति था, उसके 4 लड़के थे। चारों लड़के आपस में बहुत झगड़ा करते थे। उनकी लड़ाई देख करके, आपस में झगड़ा देख करके वह बूढ़ा व्यक्ति बहुत परेशान हो गया था। सोचने लगा था कि कैसे इनको झगड़ा को शांत कराए। बताता भी था, समझाता भी था, डांटता भी था, फिर भी बच्चे आपस में लड़ते रहते थे। तब बूढ़े व्यक्ति ने एक उपाय सोचा इनकी झगड़ा को खत्म करने के लिए। उन्होंने अपने चारों पुत्रों को बुलाया और बुला करके कहा कि तुम लोग एक काम करो, तुम लोग जंगल जाओ और जंगल में जा करके कुछ लकड़ी की टुकड़े लेकर के आ जाओ। चारों बच्चे जंगल गए और जंगल में जाने के बाद वहां से उन्होंने लकड़ियां चुन करके लाया, अपने पिता के पास आया। अब उसके पिताजी ने क्या किया कि उन सारे लकड़ियों को, जो 4 पुत्र उसको लाए थे, उसको आपस में रस्सी से कस के बांध दिया और बारी बारी से सब पुत्रों को वह लकड़ी का जो गट्ठर बना हुआ था, जो बंडल बना था, उसको दिया और कहा कि बेटा तुम लोग बारी बारी से इस गट्ठर को तोड़ो। चारों पुत्रों ने प्रयास किया, लेकिन किसी भी पुत्र ने उस गट्ठर को तोड़ नहीं पाया। अब उसके बूढ़े पिताजी ने कहा कि अब तुम लोग एक काम करो, तुम लोग इस गट्ठर को खोल लो। सभी ने खोल लिया। अब बोला एक एक लकड़ी ले लो। सभी ने ले लिया। अब बोला इसे तोड़ो। अब क्या हुआ कि सारे बच्चे उस एक लकड़ी को आसानी से तोड़ दिया। अब जब तोड़ दिया तब उसके पिता ने उन्हें समझाया कि बच्चों, इससे तुमको क्या सीख मिली? तो इससे यह सीख मिली कि जब ये लकड़ियां आप अलग अलग थी तो आसानी से टूट गई, लेकिन जब ये लकड़ियां एक जगह जमा थे, बंडल में बंधे हुए थे, तो इसे तुम लोगों ने कोई तोड़ नहीं सका। तो बच्चों, ठीक इसी तरह से अगर तुम लोग आपस में एक नहीं रहोगे, अलग अलग रहोगे, तो कोई भी तुम्हें आसानी से तोड़ सकता है। और जब तुम लोग आपस में मिलजुल करके रहोगे तो तुम्हें कोई भी तोड़ नहीं सकता है। कहने का अर्थ है कि एकता में ही बल है, हिम्मत है, साहस है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी एकता को त्याग नहीं करता है, अर्थात वे मिलजुल करके रहते हैं। इसलिए बच्चों, एक बनो और नेक बनो और साथ ही साथ में मिलजुल करके रहो। तो मिलजुल करके रहने से हिम्मत बढ़ती है, साहस मिलती है और धैर्यता, सबलता प्रदान करती है। तो बच्चों, आज इस पाठ में हम संस्कृत के दिए गए वाक्यों का अर्थ हिंदी में आपके बीच में रखेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, हम लोग शुरुआत करते हैं शब्दार्थ से। पाठ के कुछ संस्कृत के जो शब्द हैं, जिसका हिंदी में अर्थ जान लेने के बाद हम संस्कृत में उसका अनुवाद हिंदी में आसानी से कर सकते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले शब्दार्थ से देखते हैं। आप सभी इधर ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले है वृद्ध। वृद्ध का अर्थ होता है बूढ़ा। तस्य
उसके चत्वारा चार परस्परम आपस में कलहम झगड़ा कुर्वन्ति स्म करते थे निवारणाय रोकने के लिए अचिंत्यत सोचा काष्ठ खंडान लकड़ी के टुकड़ों को पुत्रान पुत्रों को आनेतुम लाने के लिए त्रोटनाय तोड़ने के लिए काष्ठ गुच्छा लकड़ियों का गट्ठर अकुर्वन किए पृथक अलग पर प्राबोध्यत संबोधित किया सरलतया आसानी से संबंधनाथ बांध दिया विस्तारेन विस्तार से विज्ञान जानकर प्रज्ञावान समझने वाला धैर्यात धैर्य से सुज्ञानन अच्छी समझ। तो बच्चों अब हम लोग शुरू करते हैं आपके पाठ में। यह जो संस्कृत का पाठ्य पुस्तक है इसमें जो संस्कृत के वाक्य लिखे हैं मैं इन वाक्यों को पढ़ूंगा और साथ साथ में इसका अनुवाद हिंदी में आपके बीच रखूंगा। बच्चों आप जरूर ध्यान से सुनेंगे। आपके अर्थ जानना तभी समझ में आएगा जब आप ध्यान से सुनेंगे। तो बच्चों यहाँ आपके भावार्थ मैंने संस्कृत के वाक्य जो आपके पाठ्य पुस्तक में दी गई है उसे मैंने लिखा है और उसका अर्थ मैं हिंदी में भी लिखा हूं। तो आप ध्यान से जरूर देखें। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग शुरू करते हैं पाठ से। तो आपका ध्यान श्यामपट की ओर होना चाहिए। आप सभी ध्यान से सुने। एक वृद्धा अस्ति। आपका पहला जो वाक्य है वह है एक वृद्धा आसीत। एक वृद्धा आसीत। एका का मतलब एक, वृद्धा का अर्थ हुआ बूढ़ा, आसीत मतलब था। तो एक बूढ़ा था। तस्य चत्वारा पुत्र आसन। तस्य चत्वारा पुत्र आसन। उसके 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे, 4 बेटे थे। ते परस्परम कलहम कुर्वन्ति स्म। ते परस्परम कलहम कुर्वन्ति स्म। वे आपस में लड़ते रहते थे। फिर से देखिए बच्चों, एक वृद्धा बूढ़ा आसिक था। एक बूढ़ा था। तस्य उसके चत्वारा 4 पुत्र बेटे आसन थे। उसके 4 पुत्र थे। ते वे परस्परम आपस में कलहम झगड़ा या लड़ते कुर्वन्ति स्म रहते थे। ते परस्परम कलहम कुर्वन्ति स्म। वे आपस में लड़ते रहते थे। अब आगे देखिए आपका अगला पैराग्राफ है उसे हम देखते हैं। तेसा कलाहेन पिता चिंतित आसीत। तेसा उनके कलाहेन झगड़े से पिता चिंतित बहुत चिंतित रहता था। तेसा कलाहेन पिता चिंतित आसीत। उनके झगड़े से पिता बहुत चिंतित रहता था। स कलहस्य निवारणाय उपायम अचिंत्यत। स वह या उसने कलहस्य झगड़े को निवारणाय रोकने के लिए उपायम उपाय अचिंत्यत सोचा। अचिंत्यत सोचा। उसने झगड़े को रोकने के लिए उपाय सोचा। आगे देखिए। स पुत्रान वनात् काष्ठ खंडान अनेतुम अकथ्यत। स उसने या वह पुत्रान पुत्रों को वनात् जंगल से काष्ठ खंडान लकड़ी के टुकड़े काष्ठ खंडान लकड़ी के टुकड़े को अनेतुम लाने के लिए अकथ्यत कहा। स पुत्रान वनात् काष्ठ खंडान अनेतुम अकथ्यत। उसने अपने पुत्रों को जंगल से लकड़ी के टुकड़े लाने के लिए कहा। आगे देखेंगे। सर्वे पुत्रा वनम आगच्छन्। सर्वे सभी
पुत्र पुत्र, वनम वन में या जंगल में, आगछन गए, सर्वे पुत्रा वनम आगछन, सभी पुत्र वन में गए। आगे देखेंगे, ते काष्ठ खंडान आनियन, ते वे लोग, काष्ठ खंडान लकड़ियों के टुकड़े, आनियन लाए, अर्थात ते काष्ठ खंडान आनियन, वे लोग लकड़ियों के टुकड़े लाए। अब हम आगे देखेंगे, आप लोग ध्यान से देखिए। आगे है बच्चों, वृद्ध पुरुष तान काष्ठ खंडान संबंधनाथ, वृद्ध बूढ़े पुरुष आदमी ने तान उन काष्ठ खंडान लकड़ियों के टुकड़े को संबंधनाथ बंधवा दिया। वृद्ध पुरुष तान काष्ठ खंडान संबंधनाथ, बूढ़े आदमी ने उन लकड़ियों को टुकड़ों को बंधवा दिया, अर्थात सभी जो अलग अलग थे उसको क्या किया, बंधवा दिया। पुनः स वृद्ध पुरुष एककम पुत्रम त काष्ठ गुच्छम त्रोटना अखत्यत, पुनः फिर स वृद्ध पुरुष, उस बूढ़े आदमी ने एक पुत्र से, एक पुत्र से वह काष्ठ गुच्छम लकड़ियों के गट्ठर, अर्थात जब उसको बांध दिया तो बंडल बन गया, लकड़ियों का बंडल, तो लकड़ियों का गट्ठर या बंडल त्रोटना तोड़ने को अखत्यत कहा। पुनः स वृद्धा पुरुष एककम पुत्र त काष्ठ गुच्छम त्रोटना अखत्यत, फिर उस बूढ़े ने एक पुत्र से वह लकड़ियों का गट्ठर तोड़ने को कहा। आगे देखेंगे अभी हम लोग, सर्वे पुत्र प्रयास अकुर्वन् किंतु ते असफलता अभवन्, सर्वे सभी पुत्रों ने प्रयासन कोशिश अकुर्वन् की, किंतु परंतु वे असफल अभवन् हुए। सर्वे पुत्रा प्रयासम अकुर्वन् किंतु ते असफलता अभवन्, सभी पुत्रों ने कोशिश की परंतु वे असफल हो गए, अर्थात वे बंडल को तोड़ नहीं सके। अन्ते स वृद्ध पुरुष त काष्ठ गुच्छम पृथक अकरोत्, अंत में स वृद्ध पुरुष, उस बूढ़े आदमी ने त काष्ठ गुच्छम उन लकड़ियों का बंडल को खोलकर अलग कर दिया, अर्थात बंडल जो बंधा हुआ था अब बंडल को खोल दिया और एक एक लकड़ी को अलग कर दिया। पुनः एक काष्ठ खंडम त्रोटना पुत्रान अखत्यत, पुनः फिर से एक काष्ठ खंडम लकड़ी के टुकड़े त्रोटना पुत्रान अखत्यत, अपने पुत्र से तोड़ने के लिए कहा। सर्वे पुत्र एतत् कार्य सरलतया अकुर्वन्, सर्वे सभी पुत्रों ने एतत् कार्य यह कार्य सरलतया आसानी से अकुर्वन् कर दिया, मतलब जब लकड़ी बंडल में था तो कोई नहीं तोड़ सका, लेकिन जब अलग अलग कर दिया तो हर लकड़ी के टुकड़े को आसानी से सब क्या किया, तोड़ दिया। तदा पिता सर्वेभ्य पुत्रेभ्य विस्तारेण प्राबोध्यत, तदा तब पिता ने सर्वेभ्य पुत्रेभ्य सभी पुत्रों को विस्तार से प्रबोध्यत समझाया। तदा पिता सर्वेभ्य पुत्रेभ्य विस्तारेण प्रबोध्यत, तब पिता ने सभी पुत्रों को विस्तार से समझाया।
ये थे आपके संस्कृत। मतलब जब वो बंडल को बांध दिया तो कोई भी पुत्र तोड़ नहीं सका, लेकिन जब उस बूढ़े आदमी ने उस बंडल को तोड़ करके बंडल को खोल करके जब एक एक लकड़ी बेटों को दे दिया और कहा कि तुम लोग तोड़ो, तो बच्चे क्या हुए, आसानी से उस लकड़ी के टुकड़े को तोड़ दिया, क्योंकि वे अलग थे, बंडल में नहीं थे, अलग थे, इसलिए तोड़ दिया। तब उसके पिता ने सभी पुत्रों को विस्तार से समझाया। अब क्या समझाया बच्चों, हम लोग आगे देखते हैं। अब आपका अंतिम पैराग्राफ में दिया गया संस्कृत के वाक्य हैं, उनका अर्थ अभी हम लोग हिंदी में देखेंगे, जहां वह क्या समझाता है वह दिया गया है। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। आगे जो दिया गया है 4 पंक्ति, उस 4 पंक्ति में ही रहस्य छुपा है, इस पाठ का सारांश छुपा है। अर्थात ये एक सीख देता है, एक प्रेरणा देता है, जो हम सभी को समझना जानना अति आवश्यक है। तो बच्चों आइए हम देखते हैं आगे जो आपके अंतिम में जो 4 पंक्ति दिए गए हैं, ये 4 पंक्ति का अर्थ अभी मैं आपके बीच में रख रहा हूं, ध्यान से देंगे। एकतायाम बल मस्ती, एकताया मस्ती साहसम। एकतायाम बल मस्ती अर्थात एकता में ही बल है, बल मतलब ताकत है, शक्ति है। एकताया मस्ती साहसम, एकता में ही साहस है, हिम्मत है। तो एकताया बल मस्ती, एकताया मस्ती साहसम, एकता में ही बल है, एकता में ही साहस है। आगे है इति विज्ञान प्राज्ञावान एकता न परित्यजेत। इति ऐसा, विज्ञान जानकर, प्रज्ञावान बुद्धिमान लोग, एकता एकता का त्याग नहीं करते हैं, परित्यजेत त्याग नहीं करते हैं। अतः ऐसा जानकर बुद्धिमान लोग एकता का त्याग नहीं करते हैं, अर्थात वे सब कैसे रहते हैं, मिलजुल करके रहते हैं। आप सबको भी मिलजुल करके रहना है, आपस में, अपने भाइयों के साथ, अपने घर में, अपने मित्रों के साथ झगड़ा नहीं करना है, बल्कि आपस में मिलजुल कर रहना है। तो इति विज्ञा प्रज्ञावान एकता न परित्यजेत, ऐसा जानकर बुद्धिमान लोग एकता का त्याग नहीं करते हैं, अर्थात मिलजुल करके रहते हैं। एक्याद भवति साबल्यम, साबल्याद धैर्य मस्ती च। एक्याद भवति साबल्यम, एकता से ही सबलता होती है, सबलता मजबूती। सबल्यात धैर्य मस्ती च, और सबलता से ही धैर्य होता है। फिर से देखेंगे, एक्याद भवति साबल्यम, साबल्याद धैर्य मस्ती च, एकता से ही सबलता होती है और सबलता से ही धैर्य होता है। अंत में है धैर्याद भवति सुज्ञानम सर्वम एके प्रतिष्ठम। धैर्याद भवति सुज्ञानम, धैर्य से ही ज्ञान होती है, अच्छी समझ बनती है। तो कैसे बनती है, तो धैर्य से। तो धैर्य से ही ज्ञान होती है, अच्छी समझ बनती है। सर्वम एके प्रतिष्ठम, अतः सब कुछ एकता में ही है। इसलिए बच्चों एक, अतः एक बनो और नेक बनो। फिर से देखेंगे, धैर्याद भवति सुज्ञानम सर्वम एके प्रतिष्ठम, धैर्य से ही ज्ञान होती है, अतः सब कुछ एकता में ही है। अतः एक बनो और नेक बनो। तो बच्चों ये थे, मैं पुनः अभी आपके बीच में शुरू से लेके अंत तक एक बार संस्कृत में और एक बार हिंदी में पुनः आपका अर्थ दोहरा दे रहा हूं। तो बच्चों आप सब ध्यान देंगे। सबसे पहला हम लोग 3 पंक्ति है। एक वृद्ध आसीत तस्य चत्वारः पुत्र आसन ते परस्परम कलहम कुर्वन्ति स्म। एक बूढ़ा था, उसके 4 बेटे थे, वे आपस में लड़ते रहते थे।
आगे देखेंगे, तेसा कलहेन पिता चिंतित आसित। उसके झगड़े से बूढ़े पिता बहुत चिंतित रहते थे। स कलहस्य निवारणाय उपायम अचिंत्यत। उसने झगड़े को रोकने के लिए एक उपाय सोचा। स पुत्रान वनात् काष्ठखंडान आनेतुम अकथयत। उसने अपने पुत्रों को, उसने मतलब बूढ़े आदमी ने, उसने अपने पुत्रों को जंगल से लकड़ी के टुकड़े लाने के लिए कहा। आगे है, ध्यान देंगे बच्चों, सर्वे पुत्र वनम आगच्छत। सभी पुत्र जंगल गए। ते काष्ठखंडान आन्यन। वे लकड़ियों के टुकड़े लाएं। वृद्ध पुरुष तान काष्ठखंडान संबंधनाथ। वृद्ध पुरुष ने, बूढ़े आदमी ने उन लकड़ियों के टुकड़े को बंधवा दिया। पुनः स वृद्ध पुरुष एकक पुत्रम त काष्ठगुच्छम त्रोटना अकथयत। फिर उस बूढ़े ने एक पुत्र से वह लकड़ियों का बंडल या गट्ठर जो बंधा था उसे तोड़ने को कहा। सर्वे पुत्र प्रयासम अकुर्वन्। सभी पुत्रों ने कोशिश किया, किंतु ते असफलता अभवन। किंतु वे असफल हुए, अर्थात वो बंडल को तोड़ नहीं सके। आगे संस्कृत का शब्द वाक्य है, अन्ते स वृद्ध पुरुष तम काष्ठगुच्छम पृथक अकरोत्। पुत्रों ने कोशिश किया लेकिन वे असफल हो गए। अंत में उस बूढ़े ने लकड़ियों के बंडल को या गट्ठर को खोल दिया और एक एक लकड़ी अपने पुत्रों से तोड़ने के लिए कहा। सर्वे पुत्र एतत् कार्य सरलतया अकुर्वन्। सभी पुत्रों ने यह कार्य, मतलब तोड़ने का कार्य, एक लकड़ी को तोड़ने का कार्य, यह कार्य सफलता से कर दिया। आगे है, तदा पिता सर्वेभ्य पुत्रेभ्य विस्तारेण प्राबोध्यत। तब पिता ने सभी पुत्रों को पास बुलाकर विस्तार से समझाया। क्या समझाया? एकतायाम मस्ती साहसम। अर्थात एकता में ही बल है, शक्ति है, और एकता में ही साहस है, हिम्मत है। इति विज्ञाय प्रज्ञावान एकताम न परित्यजेत। ऐसा जानकर बुद्धिमान लोग एकता का त्याग नहीं करते हैं, अर्थात मिलजुल करके रहते हैं, अलग अलग नहीं रहते हैं। ऐक्याद भवति साबल्यम साबल्याद धैर्यमस्ति च। एकता से ही सबलता होती है और सबलता से ही धैर्य होता है। धैर्याद भवति सुज्ञानम सर्वम एके प्रतिष्ठम। अर्थात धैर्य से ही ज्ञान, अच्छी समझ होती है, अतः सब कुछ एकता में ही है। अंत एक बनो, नेक बनो, मिलजुल कर रहो। तो बच्चों, यह था हमारा 8वां पाठ के एकता बलम के भावार्थ, जिसे मैंने आपके बीच में रखा। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। बच्चों, मैं पुनः आपके बीच में पाठ के प्रश्न उत्तर को लेकर के आपके बीच अगले वीडियो में आऊंगा, जहां आपके संस्कृत के प्रश्न हैं उसे मैं संस्कृत में ही उत्तर बताऊंगा। तब तक के लिए बच्चों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जरूर इस वीडियो को देखें। अगर समझ में नहीं आता है तो पुनः इस वीडियो को देखने, बार बार देखें, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और
जो आज मैंने बताया वे आप सब आसानी से समझ गए होंगे। तो फिर मिलते हैं आपके इसी पाठ के 8वां पाठ के प्रश्न के उत्तर को लेकर के हम आपके बीच में अगले दिन अगले वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए बच्चों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।